स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, साथ में ही जनरल शिक्षक भर्ती जो आपका टीआरई बीपीएससी का अगर एग्जाम लिया जा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं कि जो प्रैक्टिस सेट 5 है, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 बना दिया गया है। सबका आपको चैनल पर जाके सबका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए, इसमें देखिए सारे सब्जेक्ट के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के आपके प्रश्न होंगे और 120 प्रश्न का होगा टोटल। इसमें सारे मैथ भी साथ में ही रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल से पराकाष्ठ पर थी। तो ये किसके शासनकाल से थी? तो ये थी आपके जहांगीर के शासनकाल से। कि मुगल साम्राज्य जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरम उत्कर्ष पर थी और उसने हेरात के आगा राजा नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। आगे कहता है कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो ये थे आपके डी नंबर डॉक्टर बर्गीज कुरियन। ठीक है, डॉक्टर बर्गीज कुरियन एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे और फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से अपने विलियन लिटर आइडिया जो ऑपरेशन फ्लड कहते हैं उसे विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम के लिए जाने जाते हैं ये। आगे क्वेश्चन कहेगा कि भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो ये है आपका डी नंबर बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नोवेल, देखिए यहाँ पर भारत का बात कर ले, लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बांग्लादेश के साथ है और इसकी लंबाई कुल बता दें तो 4096 किलोमीटर है। और चीन के साथ अगर बात कर लें तो 3488 और आपके पाकिस्तान के साथ बात कर ले तो 3323 किलोमीटर तक है। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब ये क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं जो फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था? और यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध पत्र के साथ $10 लाख की राशि भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कहता है कि हाल ही में किस देश ने फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की सौदा किया है? तो ये आपका डी नंबर संयुक्त अरब अमरीता। ठीक है, अमीरात संयुक्त अरब अमीरात ने सबसे अपने सशस्त्र बलों के लिए 80 राफेल लड़ाकू जेट और 12 सैन्य हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए $29 अरब की राशि का एक हथियार सौदा किया है। और इस सौदे का राफेल जेट की सबसे बड़ी विदेशी बिक्री के रूप में देखा जाता है और उम्मीद है कि यह फ्रांस में सीधे 70,000 नौकरियों का समर्थन करेगा। आगे क्वेश्चन करता है कि मानव सूत्र से जो मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। देखिए लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त का आकार किस तरह का होता है? ये गोलाकार होता है, गोल आकार होता है। जो लाल रक्त का आकार है वो गोलाकार होता है और यह जो है पेरीफेरी जिसे परिधि कहते हैं उस पर मोटा और मध्य में कम मोटा होता है। और विभिन्न जंतुओं में आरबीसी का आकार अलग-अलग भी होता है। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिसमें जो आपका खून है, रेड ब्लड है, रक्त है, वो अलग-अलग आकार के भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि सेकंड सेकंड पेनेडुलम का आवर्तक काल होता है। तो ये होता है सेकंड पेनेडुलम का आवर्तक काल होता है 2 सेकंड होता है। और मतलब जैसे वर्ड लोकल जिसका आवर्तक काल ठीक 2 सेकंड होता है, अतः इसकी आवृत्ति जो है 1/2 हर्ट्ज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ए नंबर वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइड का रासायनिक नाम है बॉक्साइड का क्या रासायनिक नाम है दोस्तों? तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम है अ, हाइड्रो हाइड्रोड्रेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आइए देखते हैं आगे है कि आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था आपका डी केरल में हुआ था और इनका जन्म जो है
507 से 508 ईस्वी पूर्व में हुआ था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। प्रत्येक हिंदी दिवस जो है प्रत्येक 14 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और 14 सितंबर 1929 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था तो वह समय भारत के प्रधानमंत्री कौन से? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बांग्लादेश के स्वतंत्र के पहले भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थी आपकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो मसाई जो है वो आपका केन्या देश की जनजाति है। दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास करने वाली मसाई के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका वापस ले लिया था? तो ये तो प्रश्न सिंपल सा चौरा चौरी कांड। अब दोस्तों चौरा चौरी कांड का बात क्या है कि जो गांधी जी ने जो अहिंसात्मक तरीके से असहयोग आंदोलन चलाने की बात कही थी और एक वर्ष में स्वराज का नारा भी दिया था कि यह यंग इंडिया में उन्होंने इसकी घोषणा की थी, लेकिन इस आंदोलन में गांधी जी के अहिंसा मंत्र का पालन नहीं किया गया था और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाई गई और कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इसी के कारण जो भीड़ थे उन्होंने थाने में आग लगा दी और तकरीबन 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे इसमें और इसे चौरा चौरी कांड भी कहते हैं। और इसके बाद 12 फरवरी को 1922 में कब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? एक तो वापस किस मूवमेंट के लिए लिया गया ये चौरा चौरी कांड के आंदोलन के बाद लिया गया था और कब लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है? तो ये 6 लीटर 5 से 6 लीटर तक होती है, 5 से 6 लीटर, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा है? तो रक्षा करता है, तो कौन सा रक्षा करता है? तो ये करता है आपका श्वेत रक्त कण रक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपके रैमजे को दिया जाता है अक्रिय गैस की खोज श्रेय जो आपका है इनका पूरा नाम लोकेयर रैमजे रेल को दिया जाता है और अक्रिय की प्राप्ति जो दुर्लभ होने के कारण उन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? तो गुरुत्वाकर्षणों के नियम के अनुसार कौन है? तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षणों के नियम के अनुसार है, नियम के आविष्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र तो आपको पता होगा H2O, कहीं 2H2O भी दिया होता है तो जल का रासायनिक सूत्र ही होता है। देखिए किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये 44वां लोकसभा कार्यकाल में संविधान संशोधन में, ठीक है, 44वां संशोधन में किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 49 डिग्री समांतर आकांक्ष रेखा की किस दो देशों का अलग करती है? तो ये किस दो देशों को अलग करती है? तो ये सी नंबर, ठीक है, सी नंबर यूएसए और कनाडा को अलग करती है। रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय शैली है? तो ये है आपके सी नंबर हरियाणा की, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे आपका जून 8 को मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है, 8 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी पर महासागरों की भूमिका के जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है यह, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो ये बाणसागर नहीं है, बाणसागर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि लाल रक्तकण का निर्माण होता है। लाल रक्त का निर्माण रक्त कणी जो कणिकाओं है उसका निर्माण होता है मज्जा में, यानी बोन मैरो में, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखिए अस्थि मज्जा हो जाएगा, ठीक है, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फेफड़ों में रक्त पहुंचने वाला अंग है। तो फेफड़ों में रक्त पहुंचने वाला अंग जो है वो है कौन सा? तो ये है दायां अलिंद। जो हृदय का दायां अलिंद होता है वो फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है। और झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो उसका घट जाएगा आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल घट जाएगा। यानी यदि कोई व्यक्ति झूला झूलते खड़े हो जाता है तो उसका गुरुत्वा केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, और जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम से बहुतायत में मिलता है। तो बहुतायत में क्या मिलता है मशरूम से? तो ये मिलता है आपका ए नंबर प्रोटीन। अब प्रोटीन, मशरूम में प्रोटीन की मात्रा जो लगभग 30 से 35% होती है, और इसमें विशेष रूप से प्रोटीन की पाचन शक्ति 60.70% तक होती है, जो वनस्पतिक से प्राप्त प्रोटीन से भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं आगे का 30 नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है ए नंबर NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपका बी नंबर देहरादून में। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI भी जिसको कहते हैं, उसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो उत्तराखंड देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर 1965 को मनाया जाता है। ये मतलब देखिए 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जिसे हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे कहते हैं उसको घोषित किया था, और इसको पहली बार 1966 में मनाया गया था, और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना था, और यह उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर 8 सितंबर हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक हैं आपके सी नंबर दीनबंधु मित्रा। नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है, और जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं, और इस रचना 1858 से 59 में ये हुई थी, और यह बंगाल में नील विद्रोह का आंदोलन का कारण बना, और यह बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना। आइए आगे का प्रश्न है कि देश का प्रथम कृषि विद्यालय कौन है? देश का प्रथम कृषि विद्यालय है ए नंबर पतनगर विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि स्वदेश स्वदेश में विकसित, आगे को देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले। स्वदेश में विकसित अगली पीढ़ी के वक्त वक्त रवंद इंजीनियरिंग टोही वाहन एरामाउंड इंजीनियरिंग रिकोनाइजेशन व्हीकल्स को किस सशस्त्र बल में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा एवं स्थित ऊर्जा दोनों की विद्यमान होती है, ठीक है। तो आंसर सी, अस्थिज और गतिज ऊर्जा दोनों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि तारों तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन या जिसे फिजन कहते हैं वही, ठीक है। तो आइए ए नंबर इसका नाभिकीय संलयन। आगे आगे इंसुलिन स्त्रावित होता है। इंसुलिन जो है स्त्रावित होता है, तो इंसुलिन स्त्रावित होता है पैंक्रियाज में, अग्नाशय में, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है कि पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? ये क्या करता है? शरीर का ताप नियंत्रण करने में मदद करता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, पसीने का आना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक तो इसके माध्यम से
बहुत से उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं और तथा इससे शरीर का ताप भी नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुला होता है? तो स्वर्ण किस पदार्थ में होता है? ये अम्ल राज में घुला होता है, जिसे हम एक्वा रेजिया भी कहते हैं, एक्वा रेजिया। सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किस स्थान द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस स्थान द्वारा दिया जाता है? तो ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, यूएनईएसको, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। साहीवाल किसकी एक नस्ल है? साहीवाल किसकी एक नस्ल है? यह दूध देती है, मतलब गाय से आपकी गाय की नस्ल है, ठीक है। यह अत्यधिक दूध देती है। आगे आगे किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की गई? तो डी नंबर तेलंगाना में की गई। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की है और सरकार इस पुरस्कार के लिए 51 करोड़ रुपए का कोष बनाएगी और दलित के कल्याण में शामिल व्यक्तियों को 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? आगे प्रश्न कहता है कि संयुक्त संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय त्रिपार्टाइट जो है एजेंसी है वो कौन सी है? तो ये है सी नंबर ILO। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया पुरुषनी, ठीक है, पुरुषनी दशरथ, जो दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, जो शनि नदी यानी आधुनिक रावी नदी जो है उसके तट पर लड़ा गया था और जिसमें भरत कुल के राजा सुदास का विजय मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये करता है ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया भाग को करता है। फिर किस मानव शरीर अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, यकृति में होता है, लीवर में होता है, लगभग ये 25% तक होता है, ठीक है। आइए आगे का प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक उद्योग में कौन मूल रसायन सूत्र जाता है? तो ये कौन सा रासायनिक सूत्र जो है? तो ये है H2SO4, जो रासायनिक उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसका फॉर्मूला है H2SO4। सी नंबर राइट आंसर। गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज 1900 में फ्रांस के भौतिकी शास्त्री हेनरी बैकरूल ने इसकी खोज की थी और जब वे रेडियम से निकली वाले विकिरण का अध्ययन कर रहे थे और जब परमाणु का नाभिक एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर स्थित पर जो छियत होती थी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये रेटिना का किया जाता है। नेत्रदान में जो आपका दांत की आंख, दांता की आंख की कर्निया भाग को किया जाता है। कर्निया कर्निया इसका आंसर हो जाएगा, कर्निया भाग को किया जाता है। आगे आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा देश जो है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका बी नंबर ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये विक्टोरिया, जो विक्टोरिया राज्य है विभिन्न शहरों में, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य। नहीं नहीं, आपका इसका आंसर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा लाओस का इतिहास। लाओस का इतिहास है ना, उसका शान यहाँ पर तो विक्टोरिया राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था आगे, ऑस्ट्रेलिया का। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से किसे जाना जाता है, किससे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाओस का इतिहास, जो लान सयांग साम्राज्य की या 10 लाख हाथियों की भूमि में समाया हुआ है, तो लाओस इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रिक्वेलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके सी नंबर चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनसाइडर पुस्तक में लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं आपके, ये तो 1998 में प्रकाशित हुआ था और इनके लेखक जो हैं PV नरसिम्हा राव। आगे का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सेना की क्वांटम कंप्यूटरिंग प्रयोगिता जो है वो और कृत्रिम प्रयोग और फिर कृत्रिम बुद्धि, जो बुद्धिमत्ता AI है, उसके लिए एक किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किस राज्य में स्थापित किया गया पूछ रहा है। तो भारतीय सेना ने मिलिट्री कॉलेज
जो आपका टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू है, वो मध्य प्रदेश में क्वांटम कंप्यूटरिंग प्रयोगशाला को कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र एआई की स्थापना की है। ठीक है, तो कहाँ? मध्य प्रदेश। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वो है जो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्टेपिस। जो कान की हड्डी होती है ना, तो वही सबसे छोटी हड्डी। पानी की गंदी, पानी की गंदी से फैलने वाला रोग, पानी की गंदी से फैलने वाला रोग जो है वो है डी नंबर, टाइफाइड। गंदा पानी से बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है और जिसकी वजह से हैजा, टाइफाइड, पेचिश जैसी बीमारियां आसानी से होती है। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु जो है वो है बी नंबर, आयरन भी दिया हुआ, आयरन होगा नहीं। सबसे भारी धातु होता है ओस्मियम, ओस्मियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण को घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 20 टू थीटा। ठीक है, टू थीटा होगा। आइए क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था आपका डी नंबर, सुबुद्ध, सुबुद्ध। ठीक है, तो बुद्ध अपने जीवन के अंतिम काल में अपने शिष्य चुंद से चुंद के यहाँ पावा पहुंचे और यहाँ जो यहाँ सुकूर भोजन खाए और बाद में ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और फिर ये कुशीनगर चले गए और यहीं पर वह सुदु को अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि सयादवाद सिद्धांत, सयादवाद सिद्धांत है सी नंबर, जैन धर्म का, जैन धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के दरबार से संबंधित है? कनिष्क के दरबार से कौन संबंधित है? तो डी नंबर, पतंजलि, पतंजलि संबंधित है। आगे का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों से गलत युग्म को पहचानिए। तो ये है सी नंबर, औलिया मध्य प्रदेश, औलिया मध्य प्रदेश। औलिया चिश्ती जो संप्रदाय के संत थे, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के संत थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, ऑप्शन ये सारे हैं। तो इसका देखिए बाबर, बाबर का यहाँ पर दिया हुआ है जमा मस्जिद संभल, ये तो सही है। देखिए इसमें आंसर हमको सही सम्मिलित करना है, वो कौन सा है? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, क्योंकि देखिए बाबर का जमा मस्जिद संभल सही है, हुमायूं का दीन पना सही है, अकबर का जहांगीर महल और जहांगीर का अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना, तो ये सब सही है। तो ए नंबर कूट ए जो होगा सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन कहता है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। आगे क्वेश्चन कहता है रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था, रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, यहाँ पर कह रहा है सुमेलित करने, तो सुमेलन करना है। तो आइए कहता है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, तो ये प्रार्थना समाज स्वामी विवेकानंद, ये तो गलत बात है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन महादेव गोविंद मरांडी, ये गलत है। फिर सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज जो है वो आपका सर सैयद अहमद खां से, ये तो गलत है। मोहम्मद दन एग्लो ज्योतिबा फुले ओरिएंटल, तो ये जो दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ है, ये भी आपका यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर इसका आंसर होगा, सी नंबर आंसर होगा कि किस तरह से हमको सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करना है टू, टू ए का 2 हो जाएगा, फिर बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 और डी का 3, तो इस तरह से। आइए आगे क्वेश्चन कहता है निम्न में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो परिणाम कौन था? तो आजाद हिंद फौज था आपका सी नंबर। हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े थे, इसमें आजाद हिंद फौज जो आईएनए की स्थापना टोक्यो में 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था और इसका विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था और 1 सितंबर 1942 को
मोहन सिंह के अधीन आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 1600 आपके 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया था और 1943 में इसे सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आईएनए का नेतृत्व संभाला था। आगे भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब आईएनए आज जो आपका है भारतीय राष्ट्रीय सेना है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब ये पूछ देता है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी कब? तो ये हुई थी 1942 में, 1942 में। आइए आगे देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 69 का भी हमने जाना था कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन परिणाम कौन थे? खिलाफत आंदोलन का परिणाम जो था वो था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी। ठीक है, ये सी नंबर आंसर नहीं होगा, ये होगा आपका ए नंबर हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी। इसमें हुआ था कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई खिलाफत आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से मजबूती प्रदान की और अंग्रेजों की बीजानकारी नीति के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन हिंदू और मुस्लिमों में एकता को बढ़ावा दिया गया और शायद ऐसी ताकत जो हुआ था इतिहास में देखने को नहीं मिल रही और असहयोग आंदोलन और खिलाफत कार्यक्रम मिल गए थे उसमें और आंदोलन कीजिए। अब आइए मैथ के क्वेश्चन जो होंगे आपके, अब मैथ के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। इसमें मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन, तो आइए देखिए इसमें हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करने का है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको यहाँ पर देखना है हमें प्लस माइनस करके यहाँ पर देखना है। देखिए नियम क्या क्या है, जैसे आपको पता है नियम प्लस प्लस और फिर प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर वही करना है आपका। यहाँ पर देखिए माइनस मल्टीप्लाई में फिर अंडर रूट में फिर 1 दिया हुआ है, तो इसको हम माइनस माइनस प्लस हो रहा है, फिर इनसे एक को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 16 से एक को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इनटू में दिया हुआ है, तो इनटू करेंगे तो आपका कितना आएगा? 16 ही आएगा। आगे दो संख्याओं का मौज और लॉस क्रमशः 12 एवं 5040 है, तो यदि एक संख्या 144 है तो दूसरी संख्या बताएं। दूसरी संख्या बताने कह रहा है 144 144 और गुणे x मान लेते हैं और बराबर आपका 12 और गुना 5040। अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड में कर देंगे इन दोनों को। अब इन दोनों को करने के बाद आपका सिंपल सा आंसर निकल के आ जाता है। चलिए तो आंसर x का वैल्यू जो आएगा 420 आएगा, आंसर 420। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि -9 का वर्ग क्या होगा? -9 का वर्ग क्या होगा? -9 तो 9 का वर्ग यानी 9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 81 हो जाएगा, 81। आइए 20% का भिन्न क्या होगा? 20% का भिन्न निकालने का है तो भिन्न तो आपको सिंपल सा पता ही होगा, भिन्न निकाल लेना है। तो भिन्न निकालने के बाद आपका आ जाएगा आंसर जो डी नंबर, कोई नहीं, इसमें कोई नहीं आंसर रहेगा, इसका आंसर बनेगा ही। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? आगे क्वेश्चन कहता है आगे आगे इसका देखिए इसका आंसर ये 74 नंबर का है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20% का भिन्न क्या होगा? 20% का अगर भिन्न पता करने का रहा है तो 20 बाय में 100 और मल्टीप्लाई में 1 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 20 और फिर 100। अब इसको हम काट देंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं 1/5 होगा इसका आंसर। इस तरह से भिन्न को निकालते जाना। देखिए एक आदमी एक वस्तु को 27.50 रुपए में खरीदकर 28.60 रुपए में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला पूछता है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पता रखना है कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है और इस फॉर्मूले से आप सिंपल सा आंसर निकालेंगे, 4% निकल के। आगे क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी की 5 महीना की कमाई जो है, महीने की कमाई 6,435 रुपए है, तो 6,927 रुपए और 6,855 रुपए है, तो 7,230 रुपए और 6,562 रुपए थी। तो वह छठे महीने में कितनी कमाई करेगी? उसकी औसत कमाई जो है 6,500 रुपए हो जाएगी। तो 6 महीने की बात हो रही है, 6 महीने की कमाई x मान लेंगे और इन सबको क्या करेंगे? जोड़ के बट्टा में 6 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप क्या करेंगे? निकाल लेंगे आराम से आंसर। आपका आंसर आएगा 4,991। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 700 रुपए पर 50/3% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला अगर पूछना है, देखिए मूलधन गुना समय गुना दर या दर गुना समय बटा 100 होता है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे? आराम से निकल जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8,775, सी आंसर।
12 किसानों एक खेत को 20 घंटे में जोत सकता है, तो कितने किसान इस काम को 15 घंटे में करेंगे? तो कितने किसान 20 घंटे में 12 किसान, तो 15 घंटे में 12 गुना 20/15, तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। तो 16 किसान कर लेंगे इसको आराम से। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि आदित्य को 400 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है? तो देखिए यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है। देखिए आपको समय का फॉर्मूला निकालना है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 गुना 5 बटा 18 प्रति सेकंड। तो 20 गुना 5 करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए समय का फॉर्मूला लग रहा है दूरी बटा चाल से, तो इसका आंसर जो जाएगा 1/1/5 ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80.2% को 500 गुना इतना, देखिए इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ है और इस तरह से हम क्या करेंगे, निकालेंगे 750 आंसर। देखिए ये अब ये तो सिंपल सा भाग करना है, इसमें भाग करना है, भाग करके इंटू करना है, इंटू कर दीजिए। आप इसको सबसे पहले इंटू में चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा -5। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी सी संख्या बताएं जिससे 400 और 541 को भाग देने के क्रम से 9, 10, 14 शेष बचता है। ठीक है, तो इन सब को 900 आपका इन सब का निकाल लेना है। निकालने के बाद 17 आ जाएगा। 6400 का वर्गमूल ज्ञात करें। 6400 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो वर्गमूल इस तरह से निकालेंगे। 6400 रखेंगे और 8 से आपको लगाएंगे, 800 करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर निकल के आएगा 80। आइए आगे क्वेश्चन, 4% का भिन्न क्या होगा? 4% का भिन्न, तो 4 गुना 1/100 इस तरह से हम करेंगे तो 1/25 आ जाएगा आंसर, सिंपल से निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आगे क्वेश्चन कहता है कि एक टीवी को 5,000 रुपए में खरीद कर 4,000 रुपए में क्या करता है, इसको बेच दिया गया। तो हानि प्रतिशत निकालने कहता है, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला तो है हानि गुना 100 बटा करें, और इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे आराम से। देखिए कहता है 4 जो आपका 85 का आंसर तो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है 20%। अब 4 और 9 का मध्य समानुपात क्या है? तो मध्य समानुपात निकालने करते हैं 4:x मान लेंगे और इसका भी समानुपात में x:9। तो 4/x और x/9, तो इस तरह से करेंगे निकाल के। तो 36 से 36 का वर्ग करेंगे, 36 का वर्ग कितना होता है 6, सी नंबर राइट आंसर। राम ने 13वीं पारी में 102 रन बनाए और उसे पर द्वारा 22 पारियों में बनाए रनों का औसत रन बढ़ जाता है, तो उसके द्वारा बनाए गए पारी तक का रन औसत क्या होगा? तो औसत निकालने कह रहा है। ठीक है, 12 पारियों का औसत रन मान लेते हैं x है, तो 22x प्लस 102/23, तो x प्लस 2, तो 102 में माइनस कर देंगे 46 को, जोड़ने के बाद आएगा तो x का वैल्यू 56 आंसर निकल के आएगा। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 जो आपका है उससे 4 गुना हो जाता, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की यहाँ पर बात करने का है, ब्याज की आपका यहाँ पर ब्याज का कितना है पता करने का है। तो माना कि धन 100, तो साधारण ब्याज कितना होगा हमको ये पता करने का है। तो 400 माइनस 100 तो 300। अब मूलधन का फॉर्मूला लगा लेंगे, मूलधन का फॉर्मूला से आंसर निकालेंगे 20%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे 2 आदमी या 3 महिलाओं एक दिन में ये क्या करती है, एक दिन में कुल 192 कमा सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन में महिला कितना कमाएगी? तो एक दिन में महिला पता करने कह रहा है। तो देखिए 192/3 और मल्टीप्लाई में आपका जो निकल के आएगा उससे आपको काटना है। जैसे देखिए 2 आदमी है 3 महिला, और एक आदमी 3/2 महिला काम करेगा, फिर 5 आदमी 3/2 गुना 5 तो 15/2 आएगा। तो कुल महिला 15/2 तो 7, तो 29/2 महिला है। अब 3 महिला एक दिन में 192 काम करेंगे, तो 192/3 मल्टीप्लाई 29/2, तो इस तरह से निकालेंगे तो 928 आंसर। एक साइकिल सवारी 750 मीटर की दूरी कितने 30 मिनट में तय करती है, 30 सेकंड में तय करती है। ठीक है, तो तय करने में इसे 4 किलोमीटर घंटा में क्या है, तो 4 किलोमीटर घंटा में क्या है ये हमसे पूछता है।
तो चाल का फॉर्मूला लगाइए दूरी बाय समय, और दूरी बाय समय से आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अभी सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर दो इसको, मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद आपका सिंपल सा आंसर निकल के आएगा 50 निकल के आएगा। आइए आगे क्वेश्चन कहता है, यदि दो संख्या गुणनफल जो है इतना है तो मौसो लॉसो बताएं। तो मौसो और लॉसो सिंपल सा निकालना होता है, आप निकाल लेंगे आराम से। देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न इस तरह से हैं। चलिए, वह छोटी सी संख्या बताएं जो 90 से गुना करने पर पूर्ण बन सकता है। तो पूर्ण बन सकता है ये प्रश्न कहता है। तो देखिए 90 है और उसको 2 गुना 3 गुना 3 प्लस 5 करें तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, पूर्ण बन जाएगा इससे। तो 10 इसका राइट आंसर होगा। आगे आगे 5:20 का अनुपात प्रतिशत। तो 5/20, देखिए रेशियो का मतलब होता है कि बट्टा में, तो 5/20 और गुना 100 कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 25। ठीक है, 25%। चलिए आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके इस तरह से। दोस्तों इसका जो ये आपको दिख रहा है यहाँ आपका पीडीएफ है ना, टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से जाके ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन है, तो वहां जाके ज्वाइन करें और आपका पीडीएफ इसका फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक बनने वीडियो को शेयर कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आगे चलिए, सोमवार मंगल बुध व गुरु का औसत तापमान जो है 42 डिग्री है। मंगल बुध गुरु शुक्र का औसत तापमान 38 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान 45 डिग्री हो तो बताओ शुक्रवार को क्या तापमान होगा। रीजनिंग के सवाल आ गए हैं। सोमवार मंगल प्लस सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ो, औसत तापमान 42 डिग्री है तो 42, और कितने यहाँ पर दिन है, 1 2 3 4, 4 दिन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 168 आ जाएगा। और ये देखो 38, अब ये कितने हैं, तो ये कुल कितने हैं, ये भी 4 ही हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो 152, और इस तरह से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे आंसर। ये नंबर 29 डिग्री। 56 किताब का वजन जो है 8 किलोमीटर है तो 8 किलोग्राम है तो 152 किताब का वजन क्या होगा। 56 किताब का वजन 8 केजी है तो 152 का 8 बाय 56 और गुना में 152 करेंगे तो 21 बाय 7/5 इसका आंसर। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो इसकी चाल मीटर या प्रति सेकंड में बताएं। तो चाल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, दूरी बाय समय, और इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे आंसर, आपका आंसर बी होगा। इसका देखिए वैल्यू निकालने का था, एक्स का परसेंट का निकालना है तो एक्स बाय 2, 20 बाय 100 और उसी का 30 बाय 100। तो इस तरह से कितना करेंगे 6। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे आंसर 100, एक्स का वैल्यू 100 आएगा। आइए, निम्न में से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यहाँ पर पूछ रहा है, तो सबसे छोटा निकालने कर रहा है तो आपको निकालना है। देखिए अभी को क्या करना है, सभी को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, सबसे छोटा जो आएगा वही आंसर होगा। तो सबसे छोटा करने के बाद इसको 53/18 लग रहा है। देखिए सबसे यहाँ पर आपको बड़ा इसमें सबसे यही दिख रहा है, लेकिन ये गलत है, यही आपका सबसे छोटा, क्योंकि सबको डिवाइड करिएगा तो आंसर इसका डिवाइड करिएगा तो 2.9 आएगा, और 2.9 सबसे छोटा है इन सबको डिवाइड करने के मुकाबले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों का एक तार्किक एवं कार्यपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन सबको व्यवस्थित कीजिए। जैसे बच्चा है, जैसे पहले क्या होगा, नवजात से बच्चा, बच्चा से शिक्षा, रोजगार, फिर विवाह। तो इस तरह से आएगा आपका आंसर। तो बी नंबर सही आंसर है। जिस प्रकार जियोलॉजी का शब्द चट्टानों से, उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध किससे है। तो साइटोलॉजी का संबंध सिंपल सा प्रश्न है, या आपका बी नंबर कोशिकाओं से है, कोशिकाओं से, सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइएगा, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या किस प्रकार से एक समान है तथा एक असमान है, उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न जो आपके हैं वो है सी नंबर 457, क्योंकि आपको सबको मल्टीप्लाई करके देखिए। चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे कहता है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किस प्रकार एक समान है और एक समान असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो असमान अक्षर का चयन, सभी में देखिए 12 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 13 इस तरह से करिए, और इन सभी में 13 प्लस 12 प्लस 13 करिए, और सब जो आपको अलग लगेगा
वही आपका आंसर है। तो सबसे अलग जो आपका दिख रहा है वो है GESO। 13 प्लस यहाँ पर देखिए +2 करते हैं तो ई आ जाता है, +14 करते हैं एस आ जाता है, -2 करते हैं जी में तो ई आता है, +14 करते हैं तो एस आता है, और -4 करते हैं तो ओ आता है। तो ये गलत है, और इन सबको +14 +13 +12 +13 करिए तो आंसर आपका सेम आ जाएगा। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्या आपस में उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दोनों संख्या नीचे दिए गए युग्म से। तो इन सब का एक ही जैसा कौन सा संबंध में कह रहा है, तो देखिए तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी नंबर, 9:21, 9:21। यदि नीचे दी गई आकृति दाएं और दर्पण रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। बनने वाली सही प्रतिबिंब सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से 4 संख्याओं में से 3 शब्द किस प्रकार से एक शब्द आसमान है। चुराना, रोकना, अटकाना, बंदी बनाना। देखिए इसमें जो अलग दिख रहा है ए नंबर चुराना, चुराना अलग दिख रहा है। आगे एक कोड भाषा संडे को DNUAYS में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा को मदर को किस भाषा में लिखा जाएगा। देखिए संडे, संडे 1 2 3 4 5 6 लेटर में है, और इसी कोड को हम लिख दिए 5 4 3 2 5 6 1 के लेटर में। ठीक है, जितने जितने नंबर पर देखिए डी 4 नंबर पर आ रहा है, एन जो आपका जितने जितने जो नंबर पर आ रहे हैं उस नंबर से आपको देखना है। जैसे देखिए संडे, संडे डी यहाँ पर कितने नंबर पर है, 1 2 3 4, 4 नंबर पर है तो डी 4 नंबर पर है। एन कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। यू कितने नंबर, 2 नंबर पर। तो वैसे इसमें भी मदर, अब इसमें मदर में किस तरह से लिखा जाएगा, देखिए एच, एच वाला 4 नंबर कितने नंबर पर है, एच एक है, ठीक, और फिर क्या है, फिर 3 नंबर पर कौन है, टी है, टी है। चलिए तो ये आपका बी नंबर लग रहा है, ए नंबर लग रहा है, बी नंबर भी लग रहा है। अब इन दोनों में से आगे आगे क्या देखना है, 2, 2 पर क्या है, 2 पर क्या है, ओ है। तो देखिए आपको बी दिख रहा है, बी सिंपल सा मिल जा रहा है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए यहाँ पर अलग इसमें बताना है क्या है, देखिए प्रखर, गर्म, आद्र, ठंडी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर ठंडी, ठंडी अलग दिख रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 9 13 21 37। अब सभी में अगर 7 में 2 जोड़े, 9 9 में 3 जोड़े, 9 में 4 जोड़े, 4 जोड़ने के बाद आएगा 13, 13 में 8 जोड़े, 21, 21 में 16 जोड़े 37, और 37 में 32 जोड़ने तो 69 आएगा, है ना। नेक्स्ट अब इसमें भी यही कुछ हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का बात हो रहा है। जैसे देखिए 27 में 5 जोड़ दिए 32, 32 में 2 घटा दिए 30, 30 में फिर 5 जोड़ दिए 35, 35 में फिर 2 घटा दिए 33। अब ऐसे फिर क्या होगा, 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की इकलौती पुत्री है तो बताएं ए बी के क्या संबंध है, ए से बी का क्या संबंध है। तो ए से बी का जो संबंध है वो है सी नंबर माँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका देखिए इसमें दिया हुआ है यहाँ पर बी ए, देखिए जैसे बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, इस तरह से बी ए सी सब में क्या होगा, जैसे इन सब में बी ए सी भरा हुआ है वैसे बी ए सी, बी ए सी इस तरह से भराएगा, जैसे बी, फिर यहाँ पर सी, फिर सी, फिर यहाँ पर बी ए, इस तरह से भराएगा। तो इस तरह से भराएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बना भरा रहा है, कितने नंबर का, 14 नंबर का, 14 नंबर का बी आंसर। सबसे पहले देखिए बी ए के बाद सी, फिर इसमें भी सी। अब देखिए आगे आगे क्या हो रहा है, आगे है फिर यहाँ पर सी, ए सी, उसके बाद यहाँ पर क्या भरेगा, बी भराएगा, फिर यहाँ पर क्या भरेगा, ए भराएगा। तो इस तरह से निकालना है, इस तरह से बनाना है आपको, ठीक। अब M1 डैश M2 इस तरह से आकृति, इस तरह से आकृति के बाद फिर क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा सी, सी। फिर क्वेश्चन देखिए आगे, इसमें दूसरे चित्र का चयन कीजिए। प्रश्न ये है और इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, तो उत्तर आकृति इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर, ये हो जाएगा आंसर। चल, यदि ए को m, 2 को t, t को 3 और d को 4, h को w, 6 को y, 7 को b, 8 को r और 9 को जो है 9 को जो आपका लिखा जाता है कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7 1 5 4 3 8 को सांकेतिक रूप से लिखिए। देखिए
हमको 715438 को किस तरह से लिखेंगे, ये लिखेंगे डी नंबर BMWHDR के फॉर्म में। यदि बी का कोड 8 है तो एफ का कोड 6 है, क्यू का कोड जो है आपका डी क्यू का कोड जो है वो डी है, तो डी का कोड 7, टी का कोड 2, एम का कोड 3, तो के का कोड 5 लिखा जाए तो MFBTQ का कोड किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसका कोड लिखा जाएगा 368254, 368254। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किस प्रकार से एक समान है और एक समान असमान शब्द हैं। असमान शब्द का चयन कीजिए। असमान शब्द मूंगफली, सरसों, जीरा, सौंफ। इस इन सब में अलग क्या लग रहा है, सरसों, सौंफ, जीरा, तीनों मसाले, मूंगफली अलग दिख रहा है। निम्नलिखित 4 अक्षरों समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है। असमान अक्षर का चयन कीजिए। LQPKSHSCX, तो इसमें LQ दिख रहा है अलग। चलिए, तो दोस्तों ये था आपका टोटल 120 नंबर का प्रश्न, जो 120 नंबर का प्रश्न था प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें हमने जाना। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का जो भी क्लास है उसको पाने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि वो भी अपडेट जल्दी आपको मिल सके। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा अभी तक शेयर करें ताकि वो नॉलेज ये ले सके और ये वीडियो देख सके। चलिए, और ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।